पहलगाम हमले में जिन हाथों ने बंदूकें चलाई थी वो आज तक की डेट में जिंदा घूम रहे हैं। पहलगाम हमला जो करने आया था वो पाकिस्तान आर्मी का एसएसजी कमांडो निकला और ये चीज ऐसे पता चली। हमले के साथ इन्होंने डेड बॉडीज के साथ सेल्फियां ले के रखी और जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें उसके पास जाके पैलेस्टीन के बारे में बोलने को कहा और जैसे ही उसने बोला ये चीज सामने आई। होटल पे हमला करने का इनका प्लान था वो कैंसिल करके, वरना जो पहले टारगेट था ये कोई ऐसी रैंडम फायरिंग नहीं थी। तीनों तरफ से ग्राउंड को चौक करके भीड़ को मैगी स्टॉल की तरफ इकट्ठा किया। ये जो OGW थे इनको पकड़ के जब पुलिसी अंदाज में लाइन बाय लाइन पूछा गया तो इन्होंने बताना शुरू किया। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए ये है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर पड़ता है पहलगाम। और पहलगाम से 5 किलोमीटर जब आप ऊपर चढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे 800 मीटर लंबा मैदान है बाइसरन, इसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और यही वो जगह है जहाँ 22 अप्रैल को आतंकवादी ने प्लान्ड तरीके से हमला किया। और ये जो इंसिडेंट है वो ऐसे ही नहीं हुआ कि आतंकवादी आया, बंदूक उठाई और चला दी। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स, वेल कोऑर्डिनेट स्ट्रेटेजीज और अल्ट्रा सेट जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमला किया है। अब ये हमला कैसे किया गया, प्लानिंग कैसे हुई, कहाँ पे हुई, पाकिस्तान में हुई तो उसके मल्टीपल प्रूफ्स क्या निकल के आए हैं। लेकिन आतंकवादी को हायरिंग करना एक बहुत बड़ा इशू था। इसके लिए उन्होंने इनिशियल फेज में तहरीक मिलाद इस्लामिया, गजनवी हिंद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के कुछ लोगों को मिला के इन्हें हायरिंग स्टार्ट करी। और ये जितने भी हायरिंग की गई इस सारी हायरिंग में से एक हायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप याद रखिएगा। पहलगाम हमले का एक्चुअल मास्टरमाइंड यही है, इसका नाम है हासिम मूसा। ये हासिम मूसा जो पाकिस्तान आर्मी का SSG पैरा कमांडो है। लेकिन उससे पहले OGW समझ लीजिए। OGW क्या है? ओवर ग्राउंड वर्कर। कश्मीर में जो लोग इंडिया से नफरत करते हैं लेकिन हथियार उठा के अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहते वो OGW बन जाते हैं। ये आराम से आम जनता की तरह घर चलाते हैं, कोई ऑटो चलाता है, कोई दुकान संभालता है। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं उनके ये हेल्प करते हैं, उनको खाना, शेल्टर, आर्मी की इंफॉर्मेशन देना, एरिया की डिटेल शेयर करना, ये सारे काम करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च 2025 को एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट ये थी कि PM नरेंद्र मोदी नेक्स्ट महीने यानी कि 19 अप्रैल 2025 को कश्मीर आएंगे वंदे भारत की इनॉग्रेशन के लिए। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान से आए मूसा, अली भाई, आदिल ठोकर और बाकी के जो इनके साथ ग्रुप में थे ये कश्मीर के अंदर ही थे। शायद इसी मार्च के महीने में इन्होंने प्लानिंग की होगी। लेकिन इसमें सबसे सरप्राइजिंग चीज है ये जो कम्युनिकेशन कर रहे थे, चाहे आपस में कर रहे हो या पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो, इस कम्युनिकेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया। अब इस टाइम पे एक और चीज निकल के आती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी जो विजिट होनी थी कश्मीर के अंदर इनॉग्रेशन के लिए वो कैंसिल कर देते हैं। और रीजन बताया जा रहा है कि कश्मीर का वेदर खराब है, इस वजह से जो विजिट होनी थी वो कैंसिल कर दी जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर दी जाएगी। इसके कुछ टाइम बाद होटल था, मूसा, अली भाई, इन सब का टारगेट फिक्स कर लिया था कि होटल के टूरिस्ट पे अटैक करेंगे। ये लोग ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लान सिक्योरिटी की वजह से कैंसिल हुआ या नरेंद्र मोदी आ रहे थे उसकी वजह से कैंसिल हुआ, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब इसके बाद 22 अप्रैल 2025 का दिन स्टार्ट होता है। 9 बजे बैसरन वैली की एंट्री खुलती है और पहलगाम से टूरिस्ट अलग अलग होटल से बैसरन वैली की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं। और बैसरन वैली का जो मेन गेट है यहाँ से टिकट ले लेके बैसरन वैली में एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे करके 1000 टिकट बिक चुके थे, मतलब कि 1000 लोगों का आना इस एरिया में हो चुका था। और इसके बाद दोपहर की 1:30 बज चुके थे और तब तक 400 टूरिस्ट बचे थे इस लोकेशन के अंदर और बाकी सारे जितने भी थे वापस जा चुके थे। किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके 15 मिनट बाद यानी कि 1:45 पे पहला आतंकवादी मोस्ट प्रोबेबली आदिल ठोकर जो था वो घुसता है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको जितनी भी चीज बताऊंगा इस पूरे सीन में ये कहना मुश्किल होगा कि इधर से मूसा गया या इधर से आदिल गया, क्योंकि इस चीज का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि आदिल किधर से घुसा, मूसा किधर से घुसा। सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि मूसा, अली भाई और आदिल जो थे इन्होंने बंदूक चलाई थी और कुछ आतंकवादी जो थे वो जंगल में एज अ बैकअप थे। कुछ ऐसे थे जिनके हाथों में बंदूक नहीं थी लेकिन भीड़ में मिले हुए थे। तो इस तरीके से एक आतंकवादी कश्मीरी फेरन पहन के ये इस तरफ से ग्राउंड में एंट्री करता है। इसकी गन वगैरह कश्मीरी फेरन पहनी थी उसमें छुपाए रखता है।
तो आराम से पब्लिक के बीच में घुस के इधर ये जो एंट्री एग्जिट गेट है इसकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही एंट्री एग्जिट पर पहुंचता है ये हवा में बंदूक निकाल कर हवा में फायरिंग स्टार्ट कर देता है। किसी आदमी पे नहीं चलाता, हवा में कंटिन्यूसली फायरिंग करता है और भीड़ को जो मेन एंट्री एग्जिट गेट है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही भीड़ मेन एंट्री एग्जिट की तरफ इकट्ठा होने लगती है तो वहीं साइड से जंगलों की तरफ से जो फेंसी लगी रहती है वहाँ से दो आतंकवादी मिलिट्री ट्रैक सूट पहने हुए गन वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये मूसा या अली भाई ही थे। पब्लिक सोच रही थी कि ये मिलिट्री वाले हैं। अब भीड़ में जब एंट्री एग्जिट गेट की तरफ पहुंचती है तो दोनों आतंकवादी थे जिनको सिक्योरिटी वाले समझ रहे थे वो भी गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं और ये सारी भीड़ को इधर ये जो फूड की स्टॉल थी इस पॉइंट पे भीड़ को इकट्ठा कर दे, औरतों और आदमी को अलग करते हैं। ये सारी चीजें जो करी इनने आदमी और औरतों को अलग करने के बाद इनसे पूछते हैं कि हिंदू है कि नहीं। जो नहीं बताते हैं उनसे कलमा पढ़वाते हैं। देवाशीष भट्टाचार्य के पास जैसे ही आतंकवादी आए उन्हें कलमा पढ़ा दिया तो उनको छोड़ के आतंकवादी दूसरी तरफ चला जाता है। एक क्रिश्चियन बगल में वहीं खड़ा था, उससे पैलेस्टीन के जो इशू था उससे बोलने को कहा। कुछ की पैंट उतरवाई गई और जो हिंदू टूरिस्ट थे उनके क्लोज रेंज से गोली मार दी गई और जिन लोगों की जान चली गई थी उनके साथ सेल्फियां ले लेके रख रहे थे। तो ये सारी चीजें इन्होंने 20-25 मिनट तक की। ये सारी चीजों में 26 लोगों की जान गई। उनके नाम और फोटोज ये रहे। हमला करने के बाद तो आतंकवादी भाग जाते हैं लेकिन वहां पे सारे लोग चिल्ला रहे थे, अपनी फैमिलीज के लिए हेल्प मांग रहे थे, लेकिन दूर दूर तक हेल्प कोई थे ही नहीं। और फिर हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं। देखिए सर्च ऑपरेशन वगैरह अभी भी चल रहा है। OGW जो थे वो पकड़े जा रहे हैं लेकिन मेन जो बंदूकों पे हाथ थे जिन्होंने मारा था मूसा, अली भाई, आदिल ठोकर, अभी भी इनको इंडियन फोर्सेस किश्तवाड़ के जंगलों में ढूंढ रही है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये थी कुछ पहलगाम हमले की थोड़ी बहुत समरी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।